बलूचिस्तान ये सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये गैरत, हया और रिवायत का एक कदीम किला है। यहाँ की औरत तक़द्दुस की वो बुलंद फसील है जिसकी तरफ मैली आंख से देखना भी कबीले की मौत को दावत देना समझा जाता है। लेकिन आज उसी गैरतमंद मिट्टी की बेटियों को एक ऐसे रास्ते पर धकेला जा रहा है जहाँ कोई रोशनी नहीं बल्कि सिर्फ अंधेरा है। क्या ये मुट्ठी भर इंतहा पसंदों की आज़ादी है, हुर्रियत के नाम पर धोखा है, या हमारी माओं और बहनों के तक़द्दुस के खिलाफ एक सोची समझी दुश्मन की साजिश? रहीमा बीबी का केस कोई इत्तेफाकी वाक़या नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का शाखसाना है। एक लड़की की सच्चाई ने पूरे ज़मीर को हिलाकर रख दिया है। वो बताती है कि कैसे मोहब्बत और मकसद के नाम पर बलोच ख़वातीन को ट्रैप किया जाता है। ये सिर्फ एक एतराफ़ नहीं बल्कि इस तारीख गढ़े की झलक है जहाँ तालीम याफ्ता और सुलझी हुई बेटियों को ईंधन बनाया जा रहा है। दहशतगर्द नेटवर्क सब बंदूक छोड़कर नफ्सियाती यलगार पर उतर आए हैं। वो जानते हैं कि एक खातून को सिक्योरिटी के हिसार से गुजारना आसान है। वो जानते हैं कि बलोच गैरत का नाम लेकर जज्बात को भड़काना कितना सहल है। रहीमा बीबी जैसी ख़वातीन को बाकायदा हदफ बनाया जा रहा है ताकि बलूचिस्तान की समाजी साख्त को अंदर से खोखला किया जा सके। शारी बलोच, ज़रा सोचिए, एक एमफिल की तालिबा, 2 मासूम बच्चों की माँ, जिसके हाथ में कलम होना चाहिए था, वहाँ बारूद थमा दिया गया। वो ख्वाब जो बच्चों की लौड़ियों में बनने थे वो कराची की सड़क पर धुएं में उड़ गए। सुमैया कलंदरानी, 25 साला कंप्यूटर साइंस की तालिबा, जिसने टेक्नोलॉजी से मुस्तकबिल बनाना था, उसे 4 साल तक मौत की तरबियत दी गई। माहिल बलोच, एक लॉ कॉलेज की तालिबा, जिसे इंसाफ की पैरवी करनी थी, वो खुद एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा बन गई जो सिर्फ तबाही बांटता है। इन बेटियों के वालिदैन ने क्या सोचा होगा जब उन्होंने अपनी लाखती जिगर को कॉलेज भेजा होगा तो उनकी आंखों में डॉक्टर, वकील या उस्ताद बनने के सपने होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि उनकी बेटियां बलूचिस्तान का मान बनेंगी, मगर उन्हें क्या मालूम था कि कुछ रहनुमा कहलाने वाले उनकी मासूमियत को रियासत के खिलाफ नफरत में बदल रही हैं। ये महज नजरियाती जंग नहीं, ये नफ्सियाती इस्तेहसाल है। अदीला खुदा बख्श जैसी बेटियों का जिनसी और ज़हनी इस्तेहसाल किया गया। उन्हें बताया गया कि खुदकुशी ही उनकी गुनाहों का कफ़ारा है। क्या ये वो आज़ादी है जिसका वादा किया गया था? दिफाई माहिरीन का कहना है कि बलूच लिबरेशन आर्मी जैसी तंजीमों ने अब अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए ख़वातीन को इंसानी ढाल बनाना शुरू कर दिया है। ये तब्दीली एक सोची समझी जंगी हिकमत अमली का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ख़वातीन को आम तौर पर कम मशकूक समझा जाता है, जिसकी वजह से वो सिक्योरिटी इदारों की कड़ी निगरानी से बचकर हसास मकामात तक रसाई हासिल कर लेती हैं। बलूचिस्तान की हवाओं में आज भी कुछ सवाल भटक रहे हैं। क्या हमारी बेटियों की तकदीर बारूद की बू में लिखी जानी थी? क्या उनकी तालीम का मकसद किसी मफाद परस्त टोले की तशहीर बनना था? वक्त आ गया है कि हम उन रहबरों को पहचानें जो हमारी नस्लों को आग में झोंककर खुद बैरून मुल्क आसाइशों की जिंदगी गुजार रहे हैं। सवाल ये है कि ये तालीम याफ्ता ख़वातीन इस रास्ते पर कैसे आती हैं? इसके पीछे एक गहरा डिजिटल जाल है, ऑनलाइन जोड़ तोड़। जी हाँ, दहशतगर्द गिरोह सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स बनाकर तन्हाई या जज्बाती कमजोरी का शिकार लड़कियों से राब्ते करते हैं। नफ्सियाती ब्लैकमेलिंग, जिसमें पहले झूठी हमदर्दी और दोस्ती का झांसा दिया जाता है और फिर उनकी ज़ाती कमजोरियों को बुनियाद बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। झूठे वादे दिए जाते हैं, उन्हें खुद मुख्तारी और एक रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए जाते हैं जो हकीकत में मौत के गढ़े पर ख़त्म होते हैं। बलूचिस्तान की बेटी की असल ताकत कलम और तालीम में है, बारूद में नहीं। आइए मिलकर इस खामोश दुश्मन को पहचानें जो हमारी नस्लें तबाह कर रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बलूचिस्तान को समझने के लिए सिर्फ एक ज़ाविया काफ़ी नहीं, ये एक मुकम्मल दास्तान है जिसे सुनने, समझने और महसूस करने की ज़रूरत है। हम निखारेंगे रुख बलूचिस्तान शवाहिद और दलील के साथ। देखते रहिए बलूचिस्तान खबर। वीडियो को अभी शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और बन जाएं हमारे हमसफर। और इस पैगाम को बलूचिस्तान की हर बेटी तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें।